एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री जून एग्जाम 2025 का जो कि आज हुआ है 28 ऑफ जून को, और यहाँ पर मेमोरी बेस्ड पेपर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि इस बार जून 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट हिस्ट्री का, वो कैसा गया है। और जितने भी लोग जून 2025 में आज का हिस्ट्री का एग्जाम देकर आए हैं, आपके अकॉर्डिंगली जो एग्जाम का पैटर्न था वो कैसा रहा, इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तो मैं आप सभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो जब तक आपकी अब आंसर शीट नहीं आएगी तब तक तो हम यहाँ पर एक मेमोरी बेस्ड के अकॉर्डिंगली और आप लोगों ने जो भी कुछ मेरे साथ शेयर किया उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ कि इस बार का जो हमारा एग्जाम है जून 2025 का, वो इजी था, मॉडरेट था या वो डिफिकल्ट था, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक बात याद रखना, जितने भी लोग अब यहाँ पर दिसंबर 2025 यूजीसी नेट हिस्ट्री की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना। क्यों? जस्ट बिकॉज अब हम दिसंबर में एग्जाम देंगे तो हमें अपने एग्जाम का जो लेवल है, अपने एग्जाम का जो पैटर्न है, वो डेफिनेटली पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी जाकर यूजीसी नेट का एग्जाम हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आज के एग्जाम में जो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था वो किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिला। आप सभी ने जो कमेंट करके जो मैसेज के थ्रू यहाँ पर शेयर किया, आपने बताया कि मैम इस बार के एग्जाम में जो मैक्सिमम एग्जाम का जो पैटर्न था, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड हमें एग्जाम में देखने को मिला। राइट, मैक्सिमम जो क्वेश्चन था कम से कम वो कैसे था, मतलब आप लोगों ने जो बताया कि मैम अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन जो आप देखोगे उससे ज्यादा भी हो सकता है। आपने बोला कि मैम मैक्सिमम क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद आपने बताया कि मैम बुक्स एंड ऑथर से भी इस बार बहुत क्वेश्चन मिला। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चन जो है बुक्स और उसके राइटर से इस बार जून 2025 के एग्जाम में हमें देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका था क्वेट बेस्ड, यानी कौन सा स्टेटमेंट किसने कहा था, कौन सी बात किसने कही थी, ये क्वेश्चन हमें इस बार के पैटर्न में मिला। और यहाँ पर अगर कोई भी टॉपिक स्किप हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन कौन से टॉपिक इस जून 2025 के एग्जाम में आया था। बाकी जो कुछ भी आप लोगों ने अभी तक शेयर किया उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। नेक्स्ट आपने बताया कि मैम टर्म बेस्ड, ठीक है, टर्म बेस्ड से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आया वो मेडिवल से आया, और खासतौर से आप में से मैक्सिमम लोगों ने बताया कि मैम जो टर्म बेस्ड जो क्वेश्चन आया वो कम से कम अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टर्म्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि टर्म्स एक ऐसी चीज होती है अगर हमने उसको याद नहीं करा है तो तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। राइट, तो इसीलिए हमें टर्म्स रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है आपका पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और इस बार भी हमारे 2 कॉम्प्रिहेंसिव यानी 2 क्वेश्चन जो है वो पैसेज आपको देखने को मिलता है। और आपके अकॉर्डिंगली जो एक पैसेज था वो शिवाजी के ऊपर था, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट का रिव्यू रहा है वो उन्होंने बताया कि मैम एक पैसेज तो इजी था, उसको हम इजीली सॉल्व कर पाए, लेकिन दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट हमें लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो अभिधम पीटक से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यूजीसी नेट का व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करके रखो। तो कितनी कट ऑफ जाएगी और आपकी आंसर शीट जब भी पब्लिश होगी सबका नोटिफिकेशन अपडेट आपको ऑन टाइम मिलेगा, उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णदेवराय से है, तो विजयनगर हम ऑलरेडी पढ़ते हुए और उसमें मैंने आपको बताया था कृष्णदेवराय इंपॉर्टेंट रूलर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद अकबर से, अशोक से और औरंगजेब से हमें क्वेश्चन मिला, और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज है यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आप आ जाओ, यहाँ पर एक बात तो समझ आई कि इस बार जो मेनली फोकस की गई है वो आपके डायनेस्टीज पर की गई है। राइट, डायनेस्टीज से ज्यादातर क्वेश्चन आया, चोल डायनेस्टी, आपके परामर डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी से क्वेश्चन हमें मिला। उसके बाद आपने बताया कि मैम ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्रीज थी जिन्होंने सेटअप किया था उसका क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आया। यूरोपियन के जो ट्रेवलर्स आए थे उनका क्रोनोलॉजिकल पे क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। न्यूलिथिक यानी स्टोन एज से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। पाषाण काल से हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद यहाँ से कि कौन सी साइट किसने डिस्कवर किया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताया था कि मैम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसमें आप परमानेंट सेटलमेंट आपका पढ़ते हो, आपका जो जमींदार जो सिस्टम था, महलवड़ी सिस्टम था, रैयतवड़ी सिस्टम था वो, और आपका इंडिगो रिवॉल्ट।
नील का जो विद्रोह था इसके बारे में आपके इस बार क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। यहाँ पर मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, दिसंबर के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पता है यूजीसी नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए जो दिसंबर में करने वाले हो। एग्जाम का लेवल अगर मैं आपको बता दूं तो इस बार का जून 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं सारे टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली जो आप सभी ने मेरे साथ डिस्कस किया है और हमें जो चीज समझ में आई है कि इस बार जो एग्जाम का लेवल रहा है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी क्वेश्चन था और मैक्सिमम में आपके पास, तो इस बार हमें वन वर्ड के बेस पर क्वेश्चन मिला। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, क्रोनोलॉजिकल बेस पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर इस वजह से मैंने आपको बताया ये पूछा गया। डायनेस्टी से क्वेश्चन आपको मिले, दो पैसेज थे जो एक डिफिकल्ट और एक इजी लेवल पे हमें मिला। फिर आपके मल्टी स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन मिला। असर्शन रीजन से क्वेश्चन इस बार भी नहीं आया और लास्ट ईयर भी नहीं आया था। मैच द फॉलोइंग के बेस पर आया और आपके वन लाइनर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया। और एक बात क्या है, और मैं आपको ये बता दूं कि कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं बात, तो यहाँ पर देखो इस बार का जो एग्जाम है जो आप लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा, इजी तो था ही नहीं। ठीक है, अगर एग्जाम इजी नहीं था तो एक बात तो समझ में आ रही कि इस बार आपकी कट ऑफ जो है वो ज्यादा नहीं जाने वाली है, कम जाएगी। ठीक है, कितनी जाएगी वो तो हमारे आंसर राइटिंग के बाद ही समझ में आएगा। और टॉपिक्स जो आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपने कुछ ये बताया कि इंडिगो रिवोल्ट के बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं, होम रूल मूवमेंट से क्वेश्चन आया। 15th सेंचुरी में जितने भी इवेंट्स हुए उसका क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। मराठा से क्वेश्चन पूछा है। आजीविका से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट। वेवल प्लान से क्वेश्चन आया था। भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। लाला लाजपत राय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। मुस्लिम लीग हुआ, हिंदू महासभा हुआ। ठीक है, सोसाइटी और एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आया। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि कभी भी हमें जो भी चीज पढ़नी है, किसने कौन सी चीज कब स्टैब्लिश करी, उसको क्रोनोलॉजिकल बेस में डेफिनेटली याद होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें किस बेस पर पढ़ना है, कोई भी चीजों को ऑब्वियस है डिटेल में तो करना ही है, लेकिन वो स्टैब्लिश कब हुआ, किसने किया और कौन कौन सी चीज एक साथ स्टैब्लिश हुई, तभी आप उसको क्रोनोलॉजिकल बेस पे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, आर्य समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आया। मराठा के ऑफिशियल नेम पूछे गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चन आया। गवर्नर जनरल से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था, राइट। उसके बाद चार्टर एक्ट आपसे पूछा गया 1861 से। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिला। कैलाशनाथ का जो टेम्पल से रिलेटेड पैसेज आया, एक तो शिवाजी से मैंने आपको पैसेज बचाया और दूसरा जो था वो टेम्पल से था, वो था कैलाशनाथ टेम्पल से रिलेटेड आपका एक पैसेज था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है। हरप्पन की साइट से क्वेश्चन आया। ठीक है, लाइक आपका धोलावीरा हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगा, इस टाइप पर आप देखते हो। और दूसरी चीज, हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शिवाजी से रिलेटेड, देखो बताया आप लोगों ने कि मैम उनके जो कॉइन्स मिंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। चौथ, सरदेश मुखी और उनके जितने भी चीफ है वहां से क्वेश्चन आया था। नायक सिस्टम पूछा गया। फैक्ट्री कब कब कौन सी सेटअप हुई थी वो आया। और 16 संस्कार। ठीक है, देखो आप लोगों के अकॉर्डिंग ये था कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम एनालाइज करें तो 5 से 6 क्वेश्चन तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलेटेड मिल गए थे। 16 संस्कार आया समुद्रगुप्त से रिलेटेड, जिसमें आपके इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन था, राइट। पूना सभा आपको मिलेगा। अकबर ने कौन कौन सी जगह को कॉन्क्वेस्ट किया था उसका क्रोनोलॉजिकल बेस पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके विष्णुकुंड डायनेस्टी से क्वेश्चन आया था। कमीशन की क्रोनोलॉजिकल बेस जाए, देख रहे हो आप मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल बेस इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके जैन काउंसिल पूछा गया। मुगल्स के मॉन्यूमेंट्स पूछे गए। पल्लव डायनेस्टी और उसके रूलर्स पूछे गए। ठीक है, और पीवाईक्यू मैंने आप लोगों के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने बताया कि मैम 6 से 7 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू यहाँ पर आप देखोगे। डच के जो ट्रेवलर्स आए थे उनका क्रोनोलॉजिकल पूछा गया। डायनेस्टीज पूछी गई, उनके इवेंट्स पूछे गए। मुगल गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी ने यहाँ पर बताया। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 आया। महाभाष्य जो बुक है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिला। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया। आज का जो एग्जाम हमें क्या समझ में आता है कि इस बार डायनेस्टी पे ज्यादातर फोकस था, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड आया और डायनेस्टी भी एंशिएंट मेडिवल में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिला है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादातर इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है और मुगल्स और इन सब पे था। बट एक था कि इस बार डीपली मतलब थोड़ा हार्ड लेवल का था कि स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बुक्स एंड ऑथर भी बहुत पूछे गए।
रही बात आपका हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन जो हमारे यूनिट 10 में होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, राइट। 1 से 2 क्वेश्चन ही हमें यहाँ से सिर्फ देखने को मिला। लाइक कोई भी कैम्ब्रिज स्कूल हुआ, रैंकिन हुआ, है ना, यहाँ से क्वेश्चन हमें इतना देखने को नहीं मिला, इस बार इससे कम आया। तो एक चीज हमें यहाँ पर पता है कि हम अपना जब हिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको स्टार्टिंग में लेकर के चलती हूँ। एक बात याद रखना, जितने भी दिसंबर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अभी जून में भी देकर आए और अब दिसंबर में देने की सोच रहे हैं, आपको क्या करना है, तो यहाँ पर पूरा एग्जाम पैटर्न समझने की जरूरत है। आपका पेपर 1 50 क्वेश्चन होता है, पेपर 2 आपका हिस्ट्री 100 क्वेश्चन होते हैं, और आपका जो एग्जाम का टाइमिंग होता है 2 शिफ्ट होता है, ठीक है। एक होता है मॉर्निंग का 9 से 12 बजे का, और एक होता है इवनिंग का 3 से 6 का। और इस बार हिस्ट्री का जो मॉर्निंग का टाइम था 9 से 12 बजे का टाइम। और हमें इसमें एक बात समझ आती है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पहला काम क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हिस्ट्री में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना, चाहे आपको आए चाहे मत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। कंप्यूटर बेस्ड ऑलरेडी यहाँ पर एग्जाम होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टोटल अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर मैं आपको बताऊं तो 150 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल 300 का हमारा ये एग्जाम होता है, ठीक है। बाकी यूजीसी नेट का जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर देने वाले जिनको कोई ओवरव्यू नहीं पता है, यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे चेक कर लो। मैंने आपको उसमें समझाया यूजीसी नेट क्या होता है, यूजीसी नेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, और इसमें आप सभी इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ में सिलेक्शन होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लास्ट टाइम यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई थी, ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है। हिस्ट्री का एग्जाम का पैटर्न मैंने डिस्कस कर रखा है। हिस्ट्री की मैंने अच्छी बुक लिस्ट आपको बता रखी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ मैंने मेरे चैनल पर डिटेल में डिस्कस कर रखा है। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है, जाओ यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और सारी वीडियोस को देख लो, आपको हेल्पफुल यहाँ पर मिलेगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर है 8881969880 पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और बाकी की डिटेल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि हमें इस बार का जो एग्जाम है अच्छे लेवल का था, राइट, टफ लेवल का था, तो दिसंबर के लिए और अच्छे से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया यूजीसी नेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि हल्के में पढ़ के चलेगा, इसके लिए बेसिक से एडवांस तक पढ़ के जाना पड़ता है, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा, अदरवाइज नहीं। तो जो अब आगे की देने की सोच रहे हैं या जो अभी जून में देकर आए हैं फर्स्ट टाइम, आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि आप लोगों ने कैसे पढ़ा था और अभी हमें कितना और डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। बाकी कमेंट जरूर करना जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं कि आप सभी का एग्जाम कैसा गया, आपके अकॉर्डिंगली एग्जाम कितना डीपली था, कितना हार्ड था, और आपने जो पढ़ा उसमें से कितना हमें लगा, वो सब मेरे साथ जरूर शेयर करना। बाकी और भी जो टॉपिक्स है आपको जो याद आ रहे हो कमेंट पे जरूर मेंशन कर देना कि हाँ मैम ये टॉपिक्स और आए थे। और देखो स्टेटमेंट वाइज मैंने पहले भी बताया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है, इसको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट यहीं जाता है। जब ये हमें स्टेटमेंट मल्टी स्टेटमेंट का जब क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व करने में बहुत इशू हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने एग्जाम की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि हम अपने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को ज्यादा, इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ मैक्सिमम मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कोई टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया और हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे, नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी जो चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप सभी चाहते हैं कि मैम आप यहाँ पर यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए PYQ लेकर आओ जिससे हमें हेल्प हो जाए कि हमें अपने किसी भी टॉपिक को कितना डीपली पढ़ना है, तो यहाँ पर आप मुझे जरूर कमेंट करना। मैक्सिमम वीडियो को लाइक और शेयर कर दो हर स्टडी ग्रुप में। मैक्सिमम लोगों का कमेंट आएगा कि यस मैम यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए PYQ अब आप चैनल पर लेकर आना स्टार्ट कर दो, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को कर सके। और स्टार्टिंग से आप सभी यहाँ पर जुड़े रहना ताकि आपकी शुरुआत से प्रैक्टिस होती रहे, स्टार्टिंग से आप इस बैच में जुड़ सको ताकि आप लोगों का कुछ भी मिस ना हो। जो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहा है हर एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है किसी भी टॉपिक में, यूजीसी नेट हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हो मैम इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, इस पर क्लास लेकर आओ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करो और कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।